अध्याय 1। प्रकाश का पवित्र शहर। काशी, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, शाश्वत प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा यह शहर आध्यात्मिकता, इतिहास और संस्कृति का एक प्राचीन ताना बाना है। घाट, नदी तक जाने वाली सीढ़ियाँ जीवन और अनुष्ठानों से गुलजार हैं, जहाँ तीर्थयात्री और स्थानीय लोग समान रूप से पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और मोक्ष और आशीर्वाद की तलाश करते हैं। इस शहर के केंद्र में काशी विश्वनाथ मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित एक पूजनीय अभयारण्य है, जिन्हें यहाँ ब्रह्मांड के भगवान विश्वनाथ के रूप में पूजा जाता है। अपने सुनहरे शिखर और जटिल वास्तुकला के साथ यह मंदिर शिव की सर्वोच्च और कालातीत प्रकृति का एक वसीयतनामा है। मंदिर के आसपास का वातावरण भक्ति, धूप और हर हर महादेव के गूंजते हुए नारों से भरा हुआ है, क्योंकि हर वर्ग के भक्त यहाँ श्रद्धांजलि देने आते हैं। उनका मानना है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से व्यक्ति की आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकती है। शहर की जीवंतता सिर्फ इसके आध्यात्मिक उत्साह में ही नहीं है, बल्कि इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में भी है। काशी की संकरी, घुमावदार गलियाँ छोटी छोटी दुकानों से भरी हुई हैं, जहाँ चमकीले रेशमी कपड़े, स्वादिष्ट मिठाइयाँ और पवित्र वस्तुएं मिलती हैं। विविध परंपराओं, भाषाओं और प्रथाओं का संगम काशी को भारत की आध्यात्मिक विविधता का एक सूक्ष्म जगत बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि काशी सिर्फ धरती पर एक जगह नहीं है, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र है जो समय और स्थान से परे है। अध्याय 2। काशी का निर्माण। शिव महापुराण सहित प्राचीन शास्त्रों के अनुसार काशी को ब्रह्मांड का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जिसे स्वयं भगवान शिव ने बनाया था। किंवदंती है कि शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती ने इस पवित्र भूमि को अपने सांसारिक निवास के रूप में चुना था। उन्होंने इसे अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व का स्थान माना, जहां दैवीय और नश्वर के बीच की सीमाएं धुंधली हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी समय की शुरुआत से पहले भी अस्तित्व में थी और दुनिया के अंत के बाद भी बची रहेगी। काशी के लिए शिव का प्रेम शाश्वत है और शहर को अक्सर शिव की नगरी, शिव का शहर के रूप में वर्णित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि काशी शिव के त्रिशूल पर स्थित है, जो इसे अविनाशी बनाता है। शहर का नाम वाराणसी, वरुणा और 80 नदियों से लिया गया है, जो इसके उत्तरी और दक्षिणी भागों से होकर बहती हैं। माना जाता है कि ये नदियाँ गंगा के साथ मिलकर एक दिव्य त्रय बनाती हैं, जो उनके चारों ओर की भूमि को पवित्र करती है। काशी में हर तत्व, चाहे वह नदी हो, घाट हो या मिट्टी, शिव की दिव्य उपस्थिति से ओतप्रोत है। शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा स्पष्ट है, जो दुनिया के सभी कोनों से ऋषियों, विद्वानों और साधकों को आकर्षित करती है। माना जाता है कि काशी ब्रह्मांड का केंद्र है, एक ऐसी जगह जहां ईश्वर का वास है और नश्वर व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। अध्याय 3। शाश्वत ज्योति। काशी विश्वनाथ मंदिर के मध्य में ज्योतिर्लिंग है, जो भगवान शिव का एक दीप्तिमान प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। ज्योतिर्लिंग शिव की अनंत और अखंड प्रकृति का प्रतीक है, जो शाश्वत सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रकाश स्वयं शिव ने दुनिया को अपनी दिव्य उपस्थिति प्रकट करने के लिए प्रकट किया था। ज्योतिर्लिंग केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक दिव्य इकाई है जिसकी अपनी चेतना है। मंदिर का गर्भगृह, जहां ज्योतिर्लिंग स्थित है, गहन आध्यात्मिक ऊर्जा की आभा बिखेरता है। यहाँ जलने वाली शाश्वत ज्योति ज्ञान के अमर प्रकाश, आत्मा की अमरता और भगवान शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। मंदिर के पुजारी, इस पवित्र ज्योति के संरक्षक, पूरे दिन अनुष्ठान और प्रार्थना करते हैं, जिससे दिव्य के साथ निरंतर संबंध बना रहता है। अनुष्ठान विस्तृत और प्रतीकात्मकता से भरे होते हैं, जो शिव के सृजन, संरक्षण और विनाश के ब्रह्मांडीय खेल को दर्शाते हैं। यह ज्योति भक्तों को भौतिक संसार की अस्थायित्व और आध्यात्मिक जगत की शाश्वत प्रकृति का स्मरण कराती है। अध्याय 4। काशी के रक्षक। काशी के सर्वोच्च देवता के रूप में विश्वनाथ महादेव सिर्फ पूजनीय व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि वे शहर के शाश्वत रक्षक भी हैं। उनकी भूमिका आध्यात्मिक से परे है, जिसमें शहर और उसके निवासियों की शारीरिक और नैतिक सुरक्षा शामिल है। शिव महापुराण और अन्य ग्रंथों की किंवदंतियों में ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां विश्वनाथ ने काशी और उसके लोगों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया। ऐसी ही एक किंवदंती बताती है कि एक समय ऐसा आया जब एक शक्तिशाली तूफान ने शहर को बाढ़ के हवाले कर दिया। भक्तगण डर और हताशा में मंदिर में एकत्र हुए और विश्वनाथ महादेव से प्रार्थना की। जवाब में शिव अपने विकराल रुद्र रूप में प्रकट हुए, तूफान को शांत किया और शहर को आपदा से बचाया।
ऐसी कहानियों ने विश्वनाथ की सुरक्षात्मक शक्तियों और अपने भक्तों के प्रति उनकी असीम करुणा में विश्वास को मजबूत किया है। विश्वनाथ महादेव की दयालुता भक्तों के साथ उनके व्यवहार में भी स्पष्ट है। बहुत से लोग भारी मन और बोझ के साथ काशी आते हैं, सांत्वना और मार्गदर्शन की तलाश में। अपनी करुणा और कृपा के लिए जाने जाने वाले देवता उनकी प्रार्थना सुनते हैं और दिव्य हस्तक्षेप करते हैं। चमत्कारिक उपचार, भाग्य में अचानक परिवर्तन और गहन आध्यात्मिक अनुभवों की कहानियाँ प्रचुर मात्रा में हैं, जो काशी को आशा और विश्वास का प्रतीक बनाती है। अध्याय 5, दानवों का खतरा। अच्छाई और बुराई के बीच ब्रह्मांडीय युद्धों के कालातीत क्षेत्र में काशी खुद को एक और दिव्य चुनौती के केंद्र में पाती है। असुर दारुका नामक एक शक्तिशाली दानव, जो ईश्वर के प्रति गहरी दुश्मनी रखता है, काशी को जीतने की कोशिश करता है। पिछले युग में देवताओं द्वारा पराजित होने के बाद दारुका बदला लेना चाहता है, जिसका उद्देश्य ज्योतिर्लिंग की दिव्य रोशनी को बुझाना और शहर को अंधेरे में ढकना है। दारुका की शक्तियाँ दुर्जेय हैं। वह न केवल काले जादू का उस्ताद है, बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों की गहरी समझ भी रखता है, जिससे वह प्राकृतिक तत्वों में हेरफेर कर सकता है। उसका द्वेष ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बाधित करने और अराजकता का क्षेत्र स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित है, जहां भय और निराशा सर्वोच्च है। दारुका का मानना है कि काशी पर कब्जा करके वह आध्यात्मिक व्यवस्था की नींव को कमजोर कर सकता है और देवताओं के अधिकार को चुनौती दे सकता है। प्राचीन शास्त्रों में दारुका के उदय और काशी पर आसन्न खतरे की भविष्यवाणी की गई है। इन ग्रंथों के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब काशी पर घोर अंधकार छा जाएगा, जो इसके लोगों की आस्था और भक्ति की परीक्षा लेगा। भविष्यवाणी में एक दिव्य हस्तक्षेप की भी बात कही गई है, जो अंततः शहर में संतुलन और प्रकाश बहाल करेगा। अध्याय 6, काशी में व्यवधान। जैसे जैसे दारुका का प्रभाव फैलने लगता है, काशी में कई अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। सामान्य रूप से शांत रहने वाली गंगा नदी अशांत हो जाती है। उसका पानी असामान्य रूप से काला और मटमैला हो जाता है। अप्राकृतिक ग्रहण लगते हैं, जिससे शहर पर एक भयानक छाया पड़ जाती है और निवासियों में बेचैनी की भावना व्याप्त हो जाती है। काशी की एक बार जीवंत आध्यात्मिक ऊर्जा क्षीण होने लगती है और उसकी जगह एक स्पष्ट अंधकार छा जाता है। बुद्धिमान ऋषि व्यास के नेतृत्व में काशी के ऋषि इन अशांत संकेतों की व्याख्या करने के लिए एकत्रित होते हैं। वे आसन्न ब्रह्मांडीय असंतुलन और अंधेरे शक्तियों के प्रकटीकरण के लक्षणों को पहचानते हैं। ऋषियों की परिषद, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए सम्मानित और पूजनीय है, काशी के लोगों को संबोधित करते हैं, उन्हें आगे आने वाले खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। वे निवासियों से अपनी आस्था और भक्ति को मजबूत करने का आग्रह करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि अगर वे दृढ़ रहें तो विश्वनाथ महादेव की शक्ति उनकी रक्षा करेगी। जैसे जैसे खतरा करीब आता है, शहर का माहौल तनावपूर्ण होता जाता है। मंदिर और घाट, जो कभी हर्षोल्लास से भरे अनुष्ठानों से भरे रहते थे, अब सुरक्षा और दैवीय हस्तक्षेप के लिए उत्कट प्रार्थना के स्थान बन गए हैं। लोग हालांकि भयभीत हैं, फिर भी एकजुट होकर अपनी सामूहिक भक्ति में सांत्वना पाते हैं। मंदिर आशा की किरण बन जाते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में अखंड ज्योति शिव की उपस्थिति की निरंतर याद दिलाती है। अध्याय 7, अंधकार की घेराबंदी। खतरे का चरम तब सामने आता है जब असुर दारुका काशी पर हमला करता है। अपनी काली शक्तियों का उपयोग करते हुए दारुका शहर पर अंधकार का आवरण बनाता है, जिससे प्राकृतिक व्यवस्था बाधित होती है। आसमान में अंधेरा छा जाता है और हवा में एक अप्राकृतिक ठंड फैल जाती है। काशी के लोग हालांकि पहले से ही आगाह थे, लेकिन अचानक और तीव्र बुराई के प्रकट होने से घबरा जाते हैं। दारुका की सेना, जिसमें राक्षसी तत्व और काली ऊर्जाएं शामिल हैं, पूरे शहर में भय और अराजकता फैलाती है। ज्योतिर्लिंग की दिव्य रोशनी मंद पड़ने लगती है और अखंड ज्योति अनिश्चित रूप से टिमटिमाने लगती है। लोगों की आस्था की कड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि उनके दिलों में संदेह और भय घर करने लगता है। कभी चहल पहल वाले घाट और बाजार शांत हो जाते हैं और दमनकारी शांति छा जाती है। संकट के इस क्षण में विश्वनाथ महादेव अपनी दिव्य उपस्थिति का एहसास कराते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से एक शानदार रोशनी निकलती है, जो कुछ हद तक अंधकार को दूर करती है। शिव अपने भयंकर रुद्र रूप में प्रकट होते हैं, जो विस्मयकारी और भयावह दोनों ही दृष्टि से देखने लायक है। वे भयभीत भक्तों को संबोधित करते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा का आश्वासन देते हैं और उनसे अपने विश्वास में दृढ़ रहने का आग्रह करते हैं। उनकी दिव्य ऊर्जा अंधकारमय प्रभाव का प्रतिकार करना शुरू कर देती है, जिससे शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर हो जाती है। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।